तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हमें अपने डिसिप्लिन पे, रूटीन पे काम करना है, बिकॉज सन का ईयर है, 2026 एड्स अप टू नंबर 1, जनवरी भी नंबर 1 है। जो भी इंसान इस समय रूटीन के साथ चलेगा, बोरिंग चीज़ें रोज करेगा, वो आगे बढ़ेगा बिल्कुल। और 5-14-23 का ना थोड़ा सा यहाँ पे कैरेक्टर टेस्ट भी होगा। अब मेरी बात को अच्छा। अदरवाइज नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे आप ऑलरेडी एक रिश्ते में आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अब मैं क्या करूँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ओके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे अचानक से कोई इमोशनल सपोर्ट नजर आ जाएगा, बिकॉज अचानक से कोई ऐसी तार जुड़ जाएगी आपकी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो एडवाइस मुझे चाहिए थी, ये कनेक्शन मुझे चाहिए था, ये कैसे मिला। तो पुराने कनेक्शन इनके काम आएंगे और नए काम बनते हुए नजर आएंगे, ठीक परफेक्ट। है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्टिव इस समय पे 4 नंबर के लोग हो जाएंगे, जिम जाने में हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, सबसे आगे 4 नंबर के लोग रहेंगे, 4, 13, 22, 31, ठीक है। वैसे ही एक और हमने कैटेगरी बना दी है लोगों के लिए जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच सकते, उसमें है पर्सनल ईयर ट्रांसफॉर्मेशन। कि चलो जिंदगी को तो हम बाद में ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेकिन पहले जो साल आ रहा है इसको तो ट्रांसफॉर्म कर लें, लेट्स मेक इट द बेस्ट पॉसिबल ईयर। तो पर्सनल ईयर ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको क्या जानने को मिलेगा कि आप कौन है, ये साल आपको क्या करना है, व्हाट इज द कार्मिक ब्लॉकेजेस, और कौन से महीने में कौन सा काम करें तो उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर। दिस इज योर होस्ट खुशी के गुन। वेलकम बैक टू नमा टॉक्स, द ओनली पॉडकास्ट चैनल दैट इज फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ ओनली। हम लाते हैं हर महीने मंथली प्रिडिक्शंस विद योर फेवरेट मिस्टर ऋषभ ए ग्रोवर। इस बार हम बात करने वाले हैं जनवरी के मंथ के बारे में। न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू चैलेंजेस, बट हाउ यू कैन यूज योर नंबर्स केयरफुली एंड स्मार्टली टू मेक दिस मंथ योर बेस्ट मंथ एवर। तो देखिए इस एपिसोड को एंड तक सो दैट यू कैन नो व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड अवॉइड एंड द गोल्डन रेमेडीज दैट वी ऑल लव, क्योंकि इन गोल्डन रेमेडीज ने हमारी सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। लेट्स गेट इनटू दिस एपिसोड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वेलकम बैक टू नमा टॉक्स ऋषभ सर एंड वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। अब नया साल है और जी साल है नंबर 1 का जी। एंड मंथ भी फर्स्ट है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि जनवरी में क्या होने वाला है और हर मुलांक का कैसा मंथ जाएगा, और साथ साथ क्या गोल्डन रेमेडीज़ जो आप देते हैं और हर कोई फॉलो करता है। एंड ऑनेस्टली सिर्फ वो रेमेडीज़ करके उनको ये नहीं लगता कि कुछ मतलब हम अच्छा करें, इवन दे हैव सीन रिजल्ट्स। हमें कमेंट्स आए हैं कि उन्होंने ये रेमेडी करके जो आप नमा टॉक्स पे हमें बताते हैं मंथली, उनकी लाइफ में एक्चुअली चेंज आया है, बीट हेल्थ, बीट जॉब, बीट करियर, बीट मनी। तो आपकी एडवाइस और रेमेडीज़ फॉलो करके लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। अब ये नया साल है एंड एवरीबडी इज़ एक्साइटेड कि पहले महीने में क्या करें सो दैट वी कैन सेट द टोन फॉर द होल ईयर। तो पहले बात करते हैं कि जनवरी का ओवरव्यू कैसा होने वाला है। ठीक है, ओम नमः शिवाय। सो खुशी, पहले तो सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। जी, साल 2026 का है, 2026। आपके साथ हमने एक वीडियो पहले भी की थी जी। जहाँ पे हमने बताया था कि 2026 सबके लिए कैसा रहेगा। करेक्ट। लेकिन जैसे हमने मंथ ऑन मंथ सिलसिले को चलाया है अपना मंथली प्रोडिक्शंस का, तो ये जारी हमारा इस साल में भी रहेगा। रिलीव टू हियर दैट। जी, अब बात करें अगर हम 2026 की, तो इट इज़ स्टार्टिंग विद अ ब्लेसिंग। जनवरी के महीने में भी एक ऐसी डेट आ रही है शुरुआत में जहां आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ओके। ठीक है। 3 Jan 2026 इज़ पूर्णिमा, साल की पहली बड़ी डेट। ठीक है। लूनर इवेंट, पूर्णिमा जब फुल मून होता है तो उसका ग्रेविटेशनल पुल ऐसा होता है कि वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, तो जाके ओशन में हाई टाइड और लो टाइड होती है। तो इसका मतलब है लिक्विडिटी जो होती है वो आपके इमोशंस होते हैं, और अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर लिया, तो लाइफ में सक्सेस तो मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 तारीख को सुबह मॉर्निंग में आप जहाँ पर भी हैं एज पर योर लोकल टाइम, एक हल्दी की गांठ ले लेना, ओके। ठीक है। कच्ची हल्दी की जैसे जो गांठ होती है, सूखी हुई नहीं, कच्ची हल्दी की गांठ ले लेना। वो आप अपने हाथ में रखना लेफ्ट हैंड में रखना, राइट से कवर करना, मेल एंड फीमेल्स दोनों। और आपका जो भी संकल्प है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सोच के उस हल्दी की गांठ को आपको एक पौधे में, प्लांट में लगाना है,
और डेली आपको उसको वाटर करना है, ठीक है, डेली आपने उसको वाटर करना। पानी देना है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक सीड नहीं है तो वो प्लांट में नहीं बदलेगा, लेकिन आपको एक करते रहना है। दिस इज बेसिकली यू कंबाइनिंग द वाटर, द अर्थ एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ जुपिटर। जुपिटर इज द मास्टर ऑफ गिवर, ठीक है, वेल्थ देने का, आपको खुशियाँ देने का ये एक प्रतीक है, सिंबल है। तो 3 जनवरी को आप एक्सरसाइज करें, जो भी मूलांक है, मेल फीमेल हैं, कहीं पे भी हैं, 3 मॉर्निंग को आपको ये करना है। और आप देखेंगे कि ये जो है नेक्स्ट जुपिटर ट्रांजिट तक, जुपिटर बड़ा जो ट्रांजिट आएगा वो इस साल का, वो आएगा आपके लिए जुलाई के मंथ में, अच्छा, आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये 6 महीने के अंदर आपकी जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो आपकी शादी से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, वो आपको पूरी होती हुई ज़रूर नज़र आएगी। ओके। और एक बार जब आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाए, तब इसी मिट्टी को लेके आप कहीं जाके डोनेट कर सकते हैं, या किसी ऐसी जगह में जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे खाली मैदान है, वहाँ पे जाके इसको आप वापस गो बैक टू द अर्थ एलिमेंट। अर्थ। तो ये आप इसको करके रखिए। 3 जनवरी 2026 को इज़ द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन स्टार्ट टू द ईयर। एंड टाइम डेट्स क्या और भी बताया आएंगी, सर? मैंने आपको कहा मॉर्निंग में, चाहे आप जहाँ पे भी एनी हैं, टाइम। लोकल टाइम, यस। ओके। अर्थ, वाटर एंड जुपिटर, मिट्टी, पानी और हल्दी को साथ लेके आपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है, ठीक है। ठीक है। जनवरी का जो महीना है ओवरऑल इट इज़ अ मंथ जहाँ पे ज़्यादा आपको उथल पुथल कहीं पे भी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्टेबल एनर्जी, ठीक है। ठीक है। चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे है, चाहे वो इंडिया लेवल पे है, ज़्यादा बड़े ऐसे कोई इवेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है या एडवर्स है, वो नज़र नहीं आएंगे। रादर 2026 का जो साल है, ये 2025 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कामिंग एनर्जी का होगा। विच इज़ गुड टू हियर। यस, 2025 यू सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स Chaos. हैपनिंग, ठीक है, हर जगह से। ये वाले साल में इतना ज़्यादा आपको उथल पुथल नज़र नहीं आएगा। स्पेसिफिकली जनवरी में तो कोई ज़्यादा आपको चीज़ें ऐसी होती हुई नज़र नहीं आएंगी। रादर कई लोगों को तो ऐसा लगेगा कि ये स्लो स्टार्ट हुई है साल की, ओके। ठीक है। जैसे 2025 भागता चला गया, वैसे ही 2026 ऐसा लगेगा कि अरे तो स्लो स्टार्ट हुई है साल की। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हमें अपने डिसिप्लिन पे, रूटीन पे काम करना है, बिकॉज सन का ईयर है। 2026 एड्स अप टू नंबर 1, जनवरी भी नंबर 1 है। जो भी इंसान इस समय रूटीन के साथ चलेगा, बोरिंग चीज़ें रोज़ करेगा, वो आगे बढ़ेगा। और वहीं अगर कोई इंसान मन मौजी है कि जब मन करेगा तब काम करूँगा, तो उसको प्रॉब्लम्स इस साल में और जनवरी के मंथ में ज़रूर होंगी। तो रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रूटीन एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन। जैसे ऐसा कभी होता है कि सूर्य ये कहते कि आज मेरा मन नहीं है तो आज मैं नहीं निकलूंगा, या आज मैं 6 बजे की जगह 9 बजे निकलूंगा, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, इट हैज़ टू बी रेगुलर। तो वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। हुसएवर इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड मोर रेगुलर, जो कि बहुत कॉमन सी बात भी है, तो वो आगे बढ़ेगा। ऑफ कोर्स। जो मूडी है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ आपको नज़र ज़रूर आएगा। इसको और थोड़ा सा डिटेल से अगर हम मूलांक पर्सपेक्टिव से समझें, तो पहली शुरुआत करते हैं मूलांक ठीक है। 1 से। मूलांक 1 का 2026 का जनवरी कैसा जाएगा? यस, तो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1928, 1/10/1928, तो मूलांक 1 है। इनके जो महीने की शुरुआत होगी सुस्त होगी, आलसी फील करेंगे, लेजी फील करेंगे, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा इनके एक्टिविटी लेवल्स और बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ओके। ठीक है। इनको साल के शुरुआत में अपने काम पे नज़र रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे और लास्ट में वो टेंशन्स बन जाएंगी। फिर ये चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे कि बहुत सारा काम है, नहीं हो पा रहा है। तो स्टार्टिंग से ही काम को साथ लेके चलें, रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। इसके बाद इनको अपनी नींद पूरी करनी है। स्पेसिफिकली अगर मूलांक 1 की बात करूं, तो इनको अपनी नींद पूरी करनी है, नहीं तो इससे भी इनका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, जिससे ये रिश्तों में कुछ ऐसी बात बोल जाएंगे जो इनके लिए टेंशन बन जाएगी। तो एक तो काम को साथ लेके चलें डेली, और दूसरा अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलें। तो ये इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे और अपने प्रोडक्टिविटी पे कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा नंबर 1 के जो लोग हैं, इस समय कुछ ज़्यादा खर्चा करने का भी इनका मन करेगा, ओवर स्पेंड करने का मन करेगा, वो करने से बचना है इन्हें। जो भी खर्चा करना है उसको 1-2 महीने के लिए टाल दें, उसके बाद करें। अभी अगर लगता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इच्छा है, तो इच्छा को पूरा करने का समय नहीं है ये वाला।
यू हैव टू डिले योर डिसीजंस इन दिस पर्टिकुलर मंथ। एक नंबर सूर्य से गवर्न होता है, साल सूर्य का है, लेकिन जनवरी जो मंथ है वो केप्रिकॉन का होता है, फिर बाद में एक्वेरियस का होता है। बोथ ऑफ देम आर गवर्न बाय सैटर्न। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन रहेंगे एक नंबर वाले वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। जो यहाँ पे थोड़ा सा अपने मन के हिसाब से चलेंगे उनको इश्यूज ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। 1-10-19-28 मॉर्निंग वॉक्स पे ज़रूर जाएं। ठीक है। इसके अलावा घर में अगर इनके कोई बड़े मेल फिगर हैं, पिता हैं, तो उनके साथ ज़रूर समय बिताएं, बैठें साथ में। अगर नहीं है घर में कोई बड़ा मेल फिगर, नो प्रॉब्लम। आप समाज में भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति नज़र आता है कि जो वृद्ध है, एल्डर है और परेशान है, उसकी मदद करने की कोशिश करें। तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट्स विजडम एंड नंबर 1 इज ऑलवेज द गिवर। ठीक है। जो रेमेडीज रहेंगी यहाँ पे 1 से 9 की, वो रहेंगी एनर्जी मैनेजमेंट को रिलेटेड। ठीक है। जैसे एक नंबर सूर्य गिवर है, तो यहाँ पे आपके लिए जो बिगेस्ट एनर्जी होती है वो होती है फूड की। ठीक है। तो आप 1-10-19-28 के अगर बॉर्न हैं, तो आप जनवरी के मंथ में संडेज को 1 मील अ डे कॉन्सेप्ट पे रहिए। मैं इसको व्रत का नाम नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे फिर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, बट 1 मील अ डे कॉन्सेप्ट पे संडेज के दिन रहिए आप। ओके। कि हर संडे को 1 मील लेंगे, बाकी समय कुछ अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स का स्नैक ले लें वो एक अलग बात है, बट 1 मेजर मील। ऐसा वैसे क्यों? तो एनर्जी को कंजर्व करना है। ओके। ठीक है। जैसे सन क्या है, एनर्जी को कंजर्व करता है और मेटाबॉलिज्म को आपको बढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली मूड आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने आपको, अगर आप देखें तो इसका जो ट्रेंड बताया मैंने आपको, सुस्ती का ट्रेंड बताया। ठीक है। तो जैसे ही आप अपने खाने को कंट्रोल करेंगे, सुस्ती पे कंट्रोल करेंगे। एंड व्हाई संडे ओनली? बिकॉज संडे इज रिप्रेजेंटेड बाय रवि, रवि इज सूर्य। ठीक है। तो हर एक दिन का एक पोर्टल होती है, एक एनर्जी होती है। तो 1 से कंपैटिबल है। 1 से कंपैटिबल बिकॉज 1 रिप्रेजेंट्स सन एज वेल। ठीक है। इसके अलावा संडे के दिन एक तो हो गया आपने एनर्जी कंजर्व करी, बट सन का क्या काम है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना। भाई सूर्य अगर रोशनी देगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, तो ही लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगी, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे जानवर खाएंगे, जानवर को दूसरे जानवर खाएंगे। तो यहाँ पे आपको संडे के दिन 10 लोगों को आपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। अब वो कैसे करें, क्या करें, वो आपकी कॉल है, एज पर योर कन्वीनियंस, पर 10 लोगों को आपने खाना ज़रूर खिलाना है। ठीक है। तो अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं तो इससे बड़ी गोल्डन रेमेडी आपके लिए जनवरी के मंथ के लिए कोई और हो नहीं सकती। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप इसको समराइज करना चाहें तो कर सकते हैं कि एक नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा। बेसिकली जो मैं समझ पाई हूँ कि इनको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, क्योंकि जी। एंड तक आते आते फ्रस्ट्रेशन रहेगी, विच जी। इज़, तो इनको डिसिप्लिन फॉलो करना है, ओवर स्पेंड भी नहीं करना है और स्लीप पे बहुत ध्यान देना है। करेक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपने जो रेमेडीज़ बताई है वो फॉलो करें, तो इनका ये मंथ चाहे स्लो रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा और उसके एफर्ट्स आई थिंक इन्हें बाद में ज़रूर दिखेंगे। करेक्ट। तो जो भी करेंगे वो आगे के लिए ही, अपने कहते हैं ना कि संचित कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अब मूलांक 2 की। मूलांक 2 की। तो 2-11-20-29 इनके लिए महीना बहुत अच्छा है, प्रोडक्टिव है। कुछ ऐसे लोगों से बात करने का मौका बनेगा जिनसे काफ़ी समय से बात नहीं हुई है। इनके घर में, ऑफिस में भी काफ़ी सारा मिलने जुलने का माहौल बना रहेगा। ठीक है। सो दे विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन सोशलाइजिंग, बट यहीं ध्यान रखना है आपने कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो कि आपके लिए सीक्रेटिव है। अगर आप अपने सीक्रेट ज़्यादा आउट करेंगे, अपने प्लान्स को ज़्यादा लाउडली बताएंगे, ओवर शेयर। तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हुई आपको नजर आएंगी। तो ओवर शेयरिंग से आपको बचना है यहाँ पे 2-11-20-29। इसके अलावा थोड़ा सा अपना स्टमक का ख्याल करेंगे, बाहर का खाना अवॉइड करेंगे तो इनके लिए बेटर रहेगा। 2-11-20-29 को कोई शॉर्ट टर्म में कोई ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। अचानक से किसी का फ़ोन आया और ट्रैवल करना पड़ा, ऐसी भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने लिए प्लान करके चलें। ठीक है। 2-11-20-29 का सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में खर्चा एकदम से बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें कि यहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को ठीक से लेके चलें, और जो एक्स्ट्रा खर्चा करना है वो सोच समझ के करें। और लोन तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आपको इस महीने में। तो कोई क्रेडिट कार्ड के ऊपर परचेज है, पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी सही समय नहीं है उसको करने का। इसके बाद 2-11-20-29 रिश्तों में इनको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो शाम के समय अपने घर परिवार के लोगों को साथ लेके बैठ जाइए और जो भी मन की बातें हैं वो कर लीजिए, जो हमारे डे की बातें हैं वो कर लीजिए।
क्योंकि अगर आपका सारा ध्यान बाहर की तरफ रहा और घर इग्नोर हुआ तो घर में भी इश्यूज यहाँ पे आपके बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है। 2, 11, 20, 29 के लिए पूरे साल में एक अच्छी बात यह है कि इनको प्रॉपर्टी लेने का मौका बनेगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं बहुत समय से और जनवरी का मंथ है, यहाँ पे भी अगर देखना शुरू करेंगे तो हो सकता है इनकी बात यहाँ पे बनती हुई इनको नजर आए। ठीक है। गोल्डन रेमेडीज की बात करूँ इनके लिए तो मंडे के दिन 1 मील अ डे कॉन्सेप्ट पे रहें। ठीक है, मंडे को यानी एक टाइम का खाना मेजर मील खा ले, बाकी समय फ्रूट वेजिटेबल्स के स्नैकिंग पे रह सकते हैं, लेकिन मेजर मील एक ही रहना है। और साथ में मंडे के दिन इन्हें किन्हीं भी 11 लोगों को दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ है, चाहे वो मिल्क शेक्स हैं, खोया बर्फी है, पनीर है, वट एवर इज मेड आउट ऑफ मिल्क, वो इनको ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डोनेट करना है। ठीक है। ठीक है, तो ये है 2 नंबर के लिए पूरा जनवरी का सार। एंड अगर देखा जाए नंबर 2 का ज़्यादा प्रोडक्टिव है और ज़्यादा चीज़ें होंगी, क्योंकि हमने नंबर 1 में जो देखा कि वो थोड़ा स्लो है, यस, बट नंबर 2 के लिए प्रोडक्टिव है, सोशलाइजिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, बट साथ साथ इन्हें प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियल प्लानिंग और ट्रैवल की प्लानिंग, और साथ साथ इन्हें ओवर शेयर नहीं करना जैसा आपने कहा, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना है। करेक्ट एंड रेस्ट आपकी रेमेडी ज़रूर फॉलो करें। जी। अब हम बात करते हैं नंबर 3 3 की। की। जी, तो 3, 12, 21 और 30 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो मूलांक 3 है। जनवरी का जो महीना है यहाँ पे आपको हर चीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यानी आँख और कान खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे केयरलेस मिस्टेक ज़्यादा होंगी या एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर कोई आपका लीगल डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप कोई इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, सबमिशन है, तो उसको चेक ज़रूर करें, नहीं तो बार बार आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और हो सकता है उस गलतियों की वजह से आपको शर्मिंदा भी होना पड़े। ओके। ठीक है, इसके अलावा 3, 12, 21, 30 ये जो इनके लिए समय है ये है कंजर्वेटिव रहने का। ठीक है, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को छुपा के रखने का, ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, ज़्यादा अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रही है, आज कहाँ खाना खा रहे हैं, आज कहाँ नहीं जा रहे हैं, इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है, नहीं तो इनकी चीज़ों में भी एनर्जी ब्लॉकेजेस आती हुई नजर आएंगी। 3, 12, 21, 30 स्किन का, बालों का ख्याल ज़्यादा रखना है। हार्मोनल इशू स्पेसिफिकली इन फीमेल्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। स्ट्रेस इनको रहेगा, क्यों रहेगा वो इनको भी नहीं पता, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स बेटर। कोई पूछेगा क्या बात है तो वो समझा नहीं पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल भी रहेगा। 3, 12, 21, 30 को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नेचर के साथ कनेक्ट करने की। तो सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा ओपन एरियाज़ में, पार्क्स में ज़रूर जाइए। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में नहीं रहते हैं तो यहाँ तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर हैं, दुनिया में किसी भी कोने में हैं, तो ओपन एरिया में ज़रूर जाइए। जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है आपको, हर काम धीरे सोच समझ के पेस पे करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे लेकिन आपको फाइनेंशियल विंडफॉल्स भी मिल सकते हैं। कमाल की बात, तो अभी तक तो हम कह रहे थे कि पूरा महीना सोच समझ के चलने वाला है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल विंडफॉल्स, अचानक से धन का योग बन जाना, कोई रुका हुआ पैसा मिल जाना, पुरानी कहीं से कोई सेविंग्स आ जाना, ऐसा कोई समय भी यहाँ पे इनके लिए आ सकता है। तो ओवरऑल इट इज़ अ मंथ ऑफ कॉशन एंड दोज हु कीप कॉशन विल ऑलवेज प्रोग्रेस इन द मंथ ऑफ जनवरी। गोल्डन रेमेडीज की इनकी चर्चा करें तो थर्सडे के दिन 1 मील अ डे कॉन्सेप्ट पे ये काम करें। ठीक है, थर्सडे के दिन अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, 1 मील अ डे रहें, बाकी समय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं ये। इसके अलावा थर्सडे के दिन किसी भी 12 लोगों को ये अपना फूड डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर करें एवरी थर्सडे। तो खुद 1 मील अ डे लेना है और बाकी 12 लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब व्हाट यू डू इज टोटली योर कॉल, एज पर योर कन्वीनियंस, क्या मिलता है नहीं मिलता है, बट थर्सडे एंड 12 विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। ठीक है, तो नंबर 3 का महीना देखा जाए तो कॉशन का है, विजिलेंट रहना है, केयरलेस मिस्टेक्स करने से बचना है। जैसा आपने कहा, हार्मोनल इश्यूज देख सकते हैं, स्किन हेयर के इश्यूज हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ओवर शेयर भी नहीं करना है। बट द गुड न्यूज़ इज़ इनका फाइनेंशियली देखा जाए तो इट्स अ गुड मंथ, कि Yes. कुछ ऐसा पैसा आ सकता है जो इनके लिए ऑफकोर्स बेनिफिट रहेगा, कहीं फंसा हुआ पैसा। उस सेंस में इट्स अ गुड मंथ। यस, रेस्ट कॉशन इज़ द की फॉर देम, एंड आपकी रेमेडी ज़रूर फॉलो करें। तो अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 की फॉर जनवरी 2026। ठीक है। तो 4, 13, 22, 31
4, 13, 22, 31। ये लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि अच्छा टाइम कब आएगा, तो इनका अच्छा टाइम आ गया है और आ गया। शुरुआत ही जनवरी से हुई है। ओ वाओ। तो जो भी 4 नंबर के लोग हैं और चाह रहे हैं ज़िंदगी में कुछ चेंज करना, ठीक है, अगर ये अपना कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं बाहर जाने के लिए, कोई नई जॉब की लुकआउट में है, तो इनको इस महीने कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। ओके। एटलीस्ट प्रोसेस को शुरू कर दें ताकि वो इनका आगे मल्टीप्लाई हो सके, आगे काम बढ़ सके। उसी तरीके से 4, 13, 22, 31 आपको एक शेल में बंद नहीं रहना है। यहाँ पे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। जितना लोगों से बात करेंगे उतना आपका काम आसान होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ये कहूँगा कि आपको अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए, स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं उनसे फ़ोन उठा के बात करना चाहिए। बिकॉज अचानक से कोई ऐसी तार जुड़ जाएगी आपकी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो एडवाइस मुझे चाहिए थी, ये कनेक्शन मुझे चाहिए था, ये कैसे मिला। तो पुराने कनेक्शन इनके काम आएंगे और नए काम बनते हुए नजर आएंगे, परफेक्ट। ठीक है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्टिव इस समय पे 4 नंबर के लोग हो जाएंगे, जिम जाने में हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। सबसे आगे 4 नंबर के लोग रहेंगे, 4, 13, 22, 31, ठीक है। और इनके लिए समय भी अच्छा है। अगेन कोई अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं 4 नंबर वाले, तो ये समय इनके लिए अच्छा है। दे कैन डेफिनेटली लुक एंड इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टीज। 4, 13, 22, 31 के अगर कोई बच्चे हैं तो उनके लिए भी गोल्डन ईयर है ये वाला। तो अगर मेहनत करें तो अच्छे अच्छे एंट्रेंसेस भी वो क्लियर कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है। तो 4 नंबर वालों के लिए ब्लेसिंग मंथ है, ब्लेसिंग ईयर है। डेफिनेटली इस समय का इनको यूज़ करना चाहिए। दूसरी तरफ 4 नंबर वाले जो हैं इस समय पे, उनको अपने घर के अंदर गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। व्हेन देयर इज टू मच हैपनिंग इन द माइंड, क्योंकि ये जो समय इनके लिए बहुत ओवर स्टिमुलेटिंग है। तो जब देयर इज टू मच हैपनिंग इन द माइंड, बहुत कुछ दिमाग के अंदर चल रहा है, तो क्या होता है, आप स्नैप कर जाते हो, या आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हो जो नहीं बोलना चाहते हो। एंड नंबर 4 को वैसे भी लोग रूखा सूखा ही समझते हैं, चाहे वो जितने भी अच्छा क्यों ना हो, किसी के लिए रूखा सूखा मानते हैं। तो यहाँ पे आप अपने बातों को थोड़ा पेशेंस के साथ बोलें, स्लो आवाज़ में बोलें, चीख के ना बोलें, लाउडली नहीं बोलना है किसी भी बात को, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे घर के अंदर बढ़ सकती है, ठीक है। ठीक है। तो इन सब बातों का इनको 4 नंबर को स्पेसिफिकली ख्याल रखना है, रेमेडीज। ठीक है। गोल्डन रेमेडीज़ की बात कर लूँ तो नंबर 4, 13, 22, 31 सैटरडेज के दिन 1 मील अ डे कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और सैटरडे को ही ये किन्हीं 13 लोगों को, 13 लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किन को करते हैं इनकी मर्जी है, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, टोटली योर कॉल, ठीक है। ठीक है। मतलब है एनर्जी शेयर करने से और मल्टीपल ऑफ 13, बिकॉज 13 इज अ कार्मिक डेट नंबर ऑफ नंबर 4। अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया, एनर्जी को बैलेंस कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए पूरा महीना ये आसान हो जाएगा जी। ठीक है। तो नंबर 4 का अगर हम ओवरव्यू देखें तो अभी तक का बेस्ट मंथ इन्हीं के लिए ही है, जो मुझे समझ आ रहा है। इनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है, नई चीज़ें मिलेंगी, इनके जो रास्ते खुलेंगे। बस इनको ध्यान रखना है कि इनको गुस्सा नहीं करना है, अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट में किसी भी वे में लैश आउट नहीं करना है। तो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो इनके लिए आ रही है वो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल मंथ रहने वाला है। Yes. और साथ साथ आपकी रेमेडी ज़रूर फॉलो करें। करेक्ट। ठीक है सर, मूलांक 5 पे आ जाते हैं फिर। चलिए 5, 14, 23 इनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग समय है। अच्छा। जो लोग सिंगल्स हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई स्पार्क अपनी पर्सनल लाइफ में बनता हुआ नजर आएगा। तो नई फ्रेंडशिप्स, नए रिलेशनशिप होते हुए नजर आएंगे। और जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं वो रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। अगर कोई कंसीव करने की कोशिश कर रहा है तो उनके लिए भी ये समय अच्छा आ रहा है, डेफिनेटली अपनी कोशिशों को आगे बढ़ा सकते हैं। 5, 14, 23 जेन्युइनली इस समय थोड़ा सा खुश रहेंगे, ठीक है। और क्यों रहेंगे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं से कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, थोड़ी सी अटेंशन मिलेगी, उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको लगता है कि महीना हमारा अच्छा है तो आपको भी सच सवर के आगे आना है। डोंट बी वेरी कैजुअल इन योर डेली अप्रोच, ठीक है। थोड़ा सा अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे से ऑफिस जाइए, अच्छे से अपने काम को रिप्रेजेंट करें तो इनको तारीफ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। खर्चे इनके हो सकते हैं ज़बरदस्त। 5, 14, 23 ये अब इस माइंडसेट में रहेंगे कि यू ओनली लिव वंस, की कर देते हैं, जो होगा बाद में देखी जाएगी। अब कर देते हैं बाद में देखी जाएगी तो अगले 2 महीने फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के हो जाएंगे, ईएमआईज बढ़ते रह जाएंगे, ओके। ठीक है। पैसे उधार लेने पड़ेंगे कहीं से। तो खर्चा थोड़ा सोच समझ के करें। कोशिश करें कि अगर जो चीज़ें आपके पास हैं उसी के साथ काम चल जाए,
तो ज़्यादा बेटर है। नया अभी इन्वेस्टमेंट इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ सोना चांदी लेते हैं तो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा नंबर 5 के लिए। ओके। ठीक है। आंखों का थोड़ा ध्यान करना चाहिए इन्हें, स्पेसिफिकली 5, 14, 23 को। इनकी आंखों में कोई ना कोई इशू आ सकता है, चश्मा नया बनवाना पड़ सकता है, आई साइट में कोई इशू आ सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान करें। 5 नंबर की जो फीमेल्स हैं 5, 14, 23, इस महीने कोशिश करें कि जो बाहर पब्लिक वॉशरूम्स हैं थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करें, नहीं तो इनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। वहीं मेल्स जो हैं वो पानी का इंटेक ठीक रखें, नहीं तो स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको आने वाले समय में बॉदर कर सकती हैं। ठीक है गोल्डन रेमेडीज की बात कर लें जी। तो 5, 14, 23 के लिए वेडनेसडे के दिन आपको 1 मील अ डे कॉन्सेप्ट पे रहना है। और इसके अलावा किन्हीं 14 लोगों को आपको खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। ठीक है। परफेक्ट। अब आप देखेंगे कि 1 से हम बढ़ते बढ़ते 10 से बढ़ते बढ़ते 14 पे पहुंच गए हैं। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट। बट दैट्स हाउ द साइकिल ऑफ यूनिवर्स इज ऑल्सो, कि जिसको ज़्यादा चाहिए उसको ज़्यादा बांटने की आदत भी होनी चाहिए। ठीक है। तो 14 लोगों को 5 नंबर वाले खाना खिलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। और देखा जाए जनवरी फॉर नंबर 5, तो इट्स ऑल अबाउट लव, फैमिली एंड हैप्पीनेस, एंड विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बट साथ साथ ध्यान रखना है इनको कि ओवर स्पेंडिंग में नहीं जाना, एंड अपनी ग्रूमिंग का ध्यान ज़रूर रखना है। साथ साथ आपने जो पर्टिकुलरली मेल फीमेल हेल्थ इश्यूज़ का बताया, उस चीज़ का अगर ये ध्यान रखें तो दे कैन अवॉइड इट यस, पहले से, और रेमेडी ज़रूर फॉलो करें। बिल्कुल। और 5, 14, 23 का ना थोड़ा सा यहाँ पे कैरेक्टर टेस्ट भी होगा। अब मेरी बात अच्छा। को अदरवाइज नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे आप ऑलरेडी एक रिश्ते में आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अब मैं क्या करूँ, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। ओके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे अचानक से कोई इमोशनल सपोर्ट नज़र आ जाएगा आपको, तो आपको बड़ा सोच समझ के संयम के साथ फैसला लेना है। ठीक ठीक है। है। डोंट गेट कैरिड अवे। ओके, मतलब लॉजिक ओवर इमोशंस। लॉजिक ओवर इमोशंस एंड कमिटमेंट ओवर क्यूरियोसिटी। ठीक है सर। ठीक है। कई बार क्यूरियोसिटी में हम एक्सप्लोर करने के चले जाते हैं ना रिश्तों को, कि क्या है, चलो एक डेट पे जाके देखते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा अपने आप को बांध के रखना संभल पड़ेगा। के रहना है। ठीक है सर, आ जाते हैं मूलांक 6 पे फॉर जनवरी 2026। क्या बात है, वंडरफुल। तो 6, 15, 24 मूलांक 6 है। जनवरी का जो महीना है, ये महीना अगेन इनके लिए जो शुरुआत होगी थोड़ी आलस के साथ होगी, Just like लेजीनेस के one. साथ होगी। जैसे 1 का था वैसे ही यहाँ पे थोड़ा आलस के साथ शुरुआत होगी, धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। पहले 4-5 दिन कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इनको क्या करना है, इनको रोज़ अपना एक रूटीन बना के चलना है। ठीक है। स्पेसिफिकली मॉर्निंग आवर्स को यूटिलाइज करें, सुबह का समय यूटिलाइज करें तो इनके लिए बेटर होगा। 6, 15, 24 को घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी हेल्थ पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। और अपने भी माइंडसेट को इनको पॉजिटिव मेंटेन करके रखना होगा। अगर ये सोचेंगे कि नहीं होगा तो फिर ये हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, फिर नहीं होगा। एक्शन ओरिएंटेड रहना है, खुद को मोटिवेट करके रखना है। ऐसे में रोज सुबह भागवत गीता का एक कोट पढ़ना शुरू कर दो। रूटीन बना लो जनवरी के महीने में कि 31 दिन है, रोज एक नया भागवत गीता का कोट पढ़ना है। देखिए कैसे आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, बिकॉज भागवत गीता इज ऑल अबाउट कर्मास। या और यही मंत्र आपको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है कि कर्म कीजिए तो आपको मिलेगा, बैठे बिठाए नहीं मिलेगा। तो 6, 15, 24 को फोकस करना है अपने डेली रूटीन पे, एल्डर्स की अपनी हेल्थ पे काम करना है, थोड़ा सा उनका फोकस करना है। और यहाँ पे फाइनेंशियली इनको हो सकता है कि थोड़ा सा क्रंच फील हो, तो किसी से सपोर्ट लेनी है तो सपोर्ट ले लीजिए, रादर देन गोइंग टू बैंक्स एंड टेकिंग लोन। अगर किसी दोस्त से थोड़े से पैसे लेने हैं वो ले सकते हैं, किसी घर वाले मेंबर से थोड़े पैसे लेने हैं तो वो ले सकते हैं। बट उस चीज़ को ना गिल्ट में मत रहिए कि अगर मैं मांगूंगा तो मेरी इमेज के बारे में क्या होगा या क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे। इट्स बेटर टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट, रादर देन वेट फॉर अ टाइम जब देर ज़्यादा हो जाएगी। करेक्ट। ठीक है ना। तो 6, 15, 24 को अपनी एनर्जी को, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। वहीं रिलेशनशिप में भी इनके लिए बहुत अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि इन्हें लोग अब समझेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, तो यू हैव टू ओपन अप। अगर आप वही अपने एटीट्यूड में हैं, 6 हमेशा नंबर क्या कहता है कि प्राण जाए पर अनख ना जाए। ठीक है। हमेशा वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। ये वल्नरेबल, प्राइड, ये वल्नरेबल होना पसंद नहीं करते हैं। तो 6, 15, 24 को इस समय वल्नरेबल होना पड़ेगा। ठीक है। कभी कभी कोई समय होता है ऐसा जब आपको इमोशनल होना, वल्नरेबल होना आपके काम होता है। यू आर एबल टू रिलीज योर इमोशन, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को आप
बैलेंस कर सकते हो, तो वो वाला समय है इनका 6:15-24 का। इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये अब किसी भी पब्लिक स्पेस में जाके अपनी एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। ओके। ठीक है, जैसे जिम चले गए, फिटनेस क्लब चले गए, स्पोर्ट्स खेलने चले गए, तो ऐसी जगह पर जाके जब ये लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। rather than stay inside the room, start to go outside and socialize, specifically socialize where जहाँ पे लोग अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, फिटनेस पे काम कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं। जो भी जिम आ रहा है वो अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट। तो जैसे ही वो इम्प्रूवमेंट पे जाएंगे ना, कि अब ये क्या है कि 6 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, वो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी है। जिस चीज़ को फॉलो करोगे वही चीज़ को आगे बढ़ाओगे। तो इस चीज़ का इनको खासकर ध्यान रखना है। गोल्डन रेमेडीज़ की चर्चा करूँ तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन 1 मील अ डे कॉन्सेप्ट पे रही है। फॉर मुलांग 6 6:15-24 फ्राइडे के दिन 1 मील अ डे। इसके अलावा किन्हीं 15 लोगों को आप फ्राइडे के दिन खाना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ठीक है सर। जी। मुलांग 6 का जो ओवरव्यू समझ आता है कि अगेन इनका भी स्लो मंथ है, थोड़ा सा लेजी मंथ है, बट एट द सेम टाइम इन्हें खुद डिसिप्लिन रहना है, अपने एल्डर्स का ध्यान रखना है, और साथ साथ जैसा आपने कहा कि बाहर निकलना है, वल्नरेबल होना है। फाइनेंशियल क्रंच आए तो हेल्प ले सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स से अगर वल्नरेबल होंगे, सपोर्ट लेंगे तो सपोर्ट इन्हें मिलेगा, विच इज़ गुड फॉर देम। तो उस वे में इनकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो सकती है। एंड जैसा आपने कहा कि ओपन में जाके फिटनेस करना है, सोशलाइज करना है विद द पीपल हु आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्व्स यस, एंड फॉलो द रेमेडीज। करेक्ट। और 6-15-24 के लिए एक और बोलना चाहूँगा, इस साल में अगर कहीं फंसे हुए हो तो उधार लेने से ज़्यादा, लोन लेने से ज़्यादा बैंक से सोना अगर है तो सोना बेच देना, चांदी है तो वो बेच देना। अच्छा। टेक हेल्प फ्रॉम मेटल्स, वो दोबारा बन जाएंगे फ्यूचर में। व्हाट इफ लोन ऑन गोल्ड? लोन ऑन गोल्ड अगेन कर्ज ही हो गया ना, एक तरीके का ब्याज हो गया उसके ऊपर। तो कहते हैं कि अगर आप मुसीबत में हो तो सोना बेच दो, गिरवी मत रखो। ठीक है। नहीं तो सोना बिक गया और ब्याज भी गया। ठीक है। तो यहाँ पे यही मैं इनको कहूँगा कि अगर आप कहीं मुसीबत में हैं बाई चांस, तो इस चीज़ को आप फॉलो करें। रादर देन टेकिंग मोर लोन्स की कोई बात नहीं, पे कर देंगे, इस चीज़ से थोड़ा बचो। ओके, परफेक्ट। ठीक है, आइए सर मुलांग 7 की बात करते हैं फिर अब। चलिए, वेरी गुड। 7, 16 और 25 हमेशा मैं कहता हूँ कि वन ऑफ माई फेवरेट नंबर्स हैं ये। 7, 16, 25, 7, 16, 25। जनवरी का मंथ ऐसा मंथ है जहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, स्पेसिफिकली ये जो साल आया है 7, 16, 25 के लिए, पूरे साल की बात करूँ तो यहाँ पे ये बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये बिखरे हुए रहेंगे हर चीज़ में। आज भी अगर आप 7, 16, 25 कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनका माइंडसेट पूछोगे ना, दे विल बी कन्फ्यूज्ड हर चीज़ में। चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ है, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, दे विल ऑलवेज बी सीकिंग आंसर्स कि कोई तो बता दो क्या करना है, करूँ कि ना करूँ। तो जनवरी का भी महीना ना इनका इसी तरीके से रहेगा। और ये क्या करेंगे, इसी फ्रस्ट्रेशन में आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, घर में कोई है, बाहर कोई है। और 7, 16, 25 को इस पूरे साल में अपने रिश्ते संभाल के रखने हैं। जो लोग रिलेशनशिप में, उनके ब्रेकअप्स हो सकते हैं, जो शादीशुदा उनके डिवोर्स हो सकते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि आप अपने कन्फ्यूजन से ही आगे नहीं बढ़ पाए। तो 7, 16, 25 को मैं ज़रूर बोलूँगा, हैव एन एक्शन प्लान रेडी, अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है, और उसके बेसिस पे अपने एक्शंस को अलाइन करना शुरू करो। जनवरी से अच्छा मंथ कोई नहीं है अपने एक्शंस को ठीक करने के लिए। ओके। और किसी को भला बुरा नहीं बोलना है। ठीक है, ये जो मंथ है ये कार्मिक मंथ है आपके लिए। जनवरी का जो महीना है ये कार्मिक मंथ है आपके लिए। यहाँ पे किसी को भला बुरा नहीं बोलेंगे। और कोशिश करनी है कि यहाँ पे अपना मॉर्निंग्स को यूटिलाइज करो। शाम को जो भी काम करोगे उसमें गलतियाँ ज़्यादा होंगी। अब कोई मजबूरी है, किसी की नाइट शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, तो बात अलग है। उसमें भी कोशिश करो कि अपने स्क्रीन पर एक राइजिंग सन का पिक्चर लगा के रखो। ओके। ठीक है, और जो काम कर सकते हो अगर सुबह के टाइम करो, बच्चे सुबह पढ़ें, काम करना है मॉर्निंग में करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे जैसे शाम होगी गलतियों की संभावना बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे 7, 16, 25 को थोड़ा चलना फिरना संभाल के है, पैर में चोट लगने की संभावनाएं भी यहाँ पे इनकी बनती हैं। ठीक है, ठीक है। स्पेसिफिकली 7, 16, 25 को अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, पेरेंट्स के साथ समय बिताना है। ठीक है, अब कहीं दूर रहते तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, पास रहते तो उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये जो पेरेंट्स के साथ समय बितेगा, जो पेरेंट्स के साथ कोई मैसेज आएगा कान में, अचानक से कोई ऐसी बात आ गई कि उनकी ना उलझनों को सॉल्व करने का काम करेगा,
तो मैसेज फ्रॉम एल्डर्स विल बी अ ब्लेसिंग फॉर नंबर 7 इन दिस पर्टिकुलर मंथ, ओके 7/16/25। 7 नंबर वाले भी अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनको इस चीज़ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है। ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना है। गोल्डन रेमेडीज़ की बात करते हैं फिर। गोल्डन रेमेडीज़ की बात करें तो 7/16/25 को स्पेसिफिकली सैटरडेज को 1 मील अ डे। ठीक है। 7 नंबर को स्पेसिफिकली अल्कोहल और नॉनवेज से थोड़ा सा परहेज करना है, दूर रहना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, माइंडसेट स्लो रहेगा, और आप जानते हैं कि नॉनवेज को पचाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, अल्कोहल के साथ ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म स्लो होता ही है। तो सैटरडे के दिन 1 मील अ डे, और इनको सैटरडे के दिन ही 16 लोगों को, ठीक है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सैटरडे एंड 16 का नंबर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट जनवरी। थ्रू आउट जनवरी। यस। ठीक है सर। तो मुलांग 7 का ओवरव्यू देखें तो अभी तक साल तो अच्छा था, जैसे 2025 में हमने बातें की थी, जी। बट इस साल में इन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इस महीने में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मेहनत ज़्यादा है। साथ साथ जैसा इनका आपने बताया कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर कन्फ्यूज्ड, तो वो इस महीने में हम देखेंगे, और उस कन्फ्यूजन की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, जिस चीज़ का इन्हें ध्यान रखना है। क्योंकि अगर इन्हें जो लोग देख रहे हैं साथ वाले, उन्हें पहले ही पता है, तो वो ध्यान रख सकते हैं। साथ साथ मॉर्निंग इज़ द बेस्ट फॉर देम, एंड सेकेंड थिंग दैट इज़ बेस्ट फॉर देम इज़ द एल्डर्स, देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, एंड उनकी एडवाइस विच इज़ वेरी गुड फॉर देम। अल्कोहल नॉनवेज से बच के रहना है, और आपकी रेमेडी ज़रूर फॉलो करनी है। बिल्कुल। और एक बात को और समझो कि जो हम यहाँ बात करते हैं वो सिर्फ 7 नंबर वालों के लिए बात नहीं करते हैं, हम बाकी 1 से लेकर 9 तक की भी बात करते हैं। कि जैसे आपके घर में कोई 7 नंबर है तो आप भी इस उनके बात लिए को सुनो कि वो बेचारा कंफ्यूज्ड है, उसकी उसकी मदद करनी है। रात दिन उसको बोलो कि नहीं आप गलत हो, आप या बेचारे गलत को, कंफ्यूज को और बोल रहे हो कि वो गलत है, तो वो क्या करेगा। तभी मैं कहता हूँ कि वीडियोस पूरी सुना करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करा करें। हम एनर्जी डालते हैं, एफर्ट डालते हैं सिर्फ आपके लिए कि आप घर बैठे बैठे इन चीज़ों को सुन के समझ के अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकें। तो ये एक पूरा प्लान रहता है। तो अगर ऑडियंस हर मुलांक का देखे तो उनका पूरा फैमिली डायनामिक समझ सकते हैं कि हर इंसान का कैसा बिहेवियर रह सकता है, और कहाँ हम लोग एक दूसरे को इम्प्रूव कर करेक्ट। सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोर्ट आधा कर 1 घंटा सकते हैं। लीजिए, नोट्स बनाइए, और ध्यान रखिए कि मेरे खुद का और मेरे चाहने वालों का क्या नंबर है। एग्जैक्टली। ठीक है ना। चलिए, चलिए सर, मुलांक 8 की बात करते हैं फॉर जनवरी 2026। क्या बात है। तो 8, 17, 26 इनके लिए इंटरेस्टिंग मंथ रहेगा। यहाँ पे एनर्जीज हाई रहेंगी। अगेन 8 नंबर वाले यहाँ पे आपको ओवर एनर्जेटिक नजर आएंगे। ओके। ये सबसे पहले आपको जिम में नजर आएंगे, फिटनेस क्लब्स में नजर आएंगे। ये कहेंगे कि जी अब तो मुझे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। 8, 17, 26 की कुछ प्रोडक्टिव ट्रिप्स, ट्रैवल भी हो सकता है काम को लेके। और जितना ये ट्रैवल करेंगे जनवरी के मंथ में, उतना ज़्यादा इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। ठीक है। तो अपने ऑफिस में बैठ के काम मत कीजिए, ऑफिस से बाहर जाके लोगों से मिल के जितना काम करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। 8, 17, 26 शुड ड्राइव केयरफुली। इनके एक्सीडेंट के चांसेस हैं। गाड़ी हो सकता है कहीं ध्यान फ़ोन में रहे, इधर उधर रहे, और छोटी सी नोकझोंक भी इनकी हो सकती है। तो रोड रेज अवॉइड करनी है, सड़क पे किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडीज़ हैं, वो अपने ध्यान से रिन्यू करके रखिएगा, नहीं तो इनके ऊपर कोई पेनल्टीज़ भी जैन के मंथ में आ सकती हैं। काम के लिए समय अच्छा है, ये ओवर अचीव कर पाएंगे इस महीने में। अगर टारगेट 100 का था तो 110 कर पाएंगे। लेकिन इनको सिर्फ अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। अपने ऑफिस स्पेस में गाली गलौज से बात नहीं करनी है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने हैं। घर है चाहे ऑफिस है, जितना संयम के साथ काम करेंगे, जितना ठहराव के साथ काम करेंगे, उतना इनके लिए ये महीना बेटर होता जाएगा, और बेटर से बेस्ट होता जाएगा। जैसे जैसे महीना बढ़ेगा आगे, रिजल्ट्स अपने आप अनफोल्ड होते हुए जाएंगे। ठीक है। इनके लिए बेस्ट मैं बोलूँगा 8 नंबर वालों के लिए 8, 17, 26 जो भी हैं और जो कर सकते हैं, वो इस साल के अंदर शुरुआत में अगर ब्लड डोनेशन कर दे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। ठीक है। ये इनके लिए बेस्ट है, क्योंकि नंबर 8 और नंबर 1 का साल जो है थोड़ा सा आपस में एंटी है। द मोमेंट यू गिव अ लिटिल बिट ऑफ योर एनर्जी, ये साल आपके लिए उतना ही ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है। तो 8, 17, 26 इस चीज़ का ख्याल ज़रूर करें। जो कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना है कि अनीमिया तो भी ऑफ कर दो। कोर्स। हूएवर कैन डू इट, ये ज़रूर करें। ठीक है सर, फिर गोल्डन रेमेडीज़ की बात करते हैं फॉर मुलांक 8। ठीक है। तो 8, 17, 26 इन्हें भी
सैटरडे के दिन 1 मील अ डे कॉन्सेप्ट पे काम करना है। सैटरडे। नॉनवेज अल्कोहल ये भी अवॉइड करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है। ओवर एनर्जी रहेगी। जो भी चीज़ आपके शरीर में गर्मी बढ़ाती है, ज़्यादा तला हुआ खाना, मसाले वाले खाने, वो इनको अवॉइड करना है। ओके। ठीक है, 1 मील अ डे सैटरडे के दिन रहें। और इसके अलावा सैटरडे को ही 17 लोगों के लिए इनको खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, एनर्जी अपनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये वाला महीना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड जेन्युइनली ये इस समय पे प्रोग्रेस करते हुए आपको नज़र आएंगे। परफेक्ट। देखा जाए तो मूलांक 4 की तरह मूलांक 8 का भी ये महीना बहुत अच्छा है। जी, दे विल ओवर अचीव एंड इनकी एनर्जी बहुत रहेगी और इसी की वजह से इनके रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि एनर्जी जब होती है तो हम काम में लगाते हैं, विच इज़ वाई दे विल सी द रिजल्ट्स दैट दे आर एमिंग फॉर। करेक्ट। बट उसी एनर्जी को सही वे में चैनलाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। और जैसा आपने कहा, अल्कोहल नॉनवेज अवॉइड करना है, तला हुआ खाना अवॉइड करना है, सो दैट दे कैन कंजर्व देयर एनर्जीज एंड रेमेडीज ज़रूर फॉलो करें। एब्सोल्युटली। परफेक्ट। जी, अब लास्ट मूलांक की बात कर लेते हैं, मूलांक 9 फॉर जनवरी 2026। क्या बात है, वंडरफुल। 9, 18, 27, 9, 18, 27 जनवरी का महीना, स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर 2026 इनके लिए प्रॉमिसिंग है। ठीक है, इनको चमकने का मौका बनेगा, इनको सन की तरह शाइन करने का मौका बनेगा। लेकिन देखिए, सूर्य कहलाना आसान है लेकिन सूर्य बनना बहुत मुश्किल है। तो इन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। रोज़ सुबह इनको कोशिश ये करनी है कि मेरी जो दिन की शुरुआत हो किसी को मोटिवेट करने से हो। ओके। ठीक है, तो घर के किसी मेंबर के साथ बात कर ली, सुबह उनको मोटिवेट कर दिया। रास्ते पे कहीं जा रहे हैं उन्हें मोटिवेट कर दिया, थोड़ी सी रुक के किसी से 2-4 मिनट बात कर दी। तो जैसे जैसे दूसरों में ये मोटिवेशन डालते जाएंगे, इनका अपने आप रास्ता साफ होता जाएगा। इसके अलावा 9, 18, 27 इन्हें अपनी जगह से हट के दूसरी जगह से ज़्यादा सफलता मिल सकती है। तो ये भी अगर ऑफिस जाके काम करते हैं तो ऑफिस में बाहर बैठ के काम कर सकते हैं। ट्रैवलिंग अगर इनकी है काम में तो वहाँ से सफलता इनको मिल सकती है। 9, 18, 27 दिस इज़ ऑल्सो अ गुड मंथ फॉर यू टू स्टार्ट न्यू सर्चेस। कि अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, या आप अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए भी ये एनर्जी परफेक्ट है टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। 9, 18, 27 हालांकि इन्हें थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सोचेंगे उससे अधिक खर्च कर बैठेंगे। तो वहाँ पे इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। इनके लिए भी मैं कहूँगा कि अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो समय बिल्कुल ठीक है। गाड़ी लेनी है तो अभी थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, या कोई बड़ा ऐसा लोहे का परचेज़ करना है आपको, मान के चलिए फ्रिज है, माइक्रोवेव है, उसके लिए समय ठीक नहीं है, उसमें थोड़ा सा अभी आप रुक सकते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिफॉल्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, अच्छा। ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आ सकती हैं। तो आपने ली तो खुशी के लिए थी, पता चला आप सर्विस स्टेशन में ही समय अपना निभाते रहे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा सा अभी ये रुक के परचेज़ करें तो इनके लिए बेटर रहेगा। घर परिवार में भी इनको सफलता मिल सकती है। 9, 18, 27 जो शादी करना चाहते हैं, रिश्ते में हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट एनर्जी है। तो 9, 18, 27 वाले अगर अभी तक घर में बात नहीं करी है, ठीक है, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को घर में माँ बाप से नहीं मिलवाया है, दिस इज तो द ये टाइम। बिल्कुल सही टाइम है कि यहाँ पे अगर आप अपना एक स्टेप लेते हैं आगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन्हें मिल सकता मिले। है। और 9, 18, 27 की स्पेसिफिकली आप देखेंगे मूलांक के लिए कि अगले 2 साल इनके रिश्तों के लिए अच्छे रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी होगी, जो लोग सिंगल रिलेशनशिप में आएंगे, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको नया घर लेने का मौका बनेगा, फैमिली प्लान करने का मौका बनेगा। तो इट्स अ गुड टाइम पीरियड। तो आप अपने काम पे भी ध्यान दीजिए, रिश्तों पे भी ध्यान दीजिए, तो आप इसको बैलेंस कर पाएंगे, इस समय को बैलेंस कर पाएंगे। परफेक्ट। जी, रेमेडीज की बात करते हैं फिर सर। गोल्डन रेमेडीज़ की बात करूँ 9, 18, 27 के लिए, तो मंगलवार का दिन है इनके लिए, ट्यूसडे का दिन है, 1 मील अ डे उस पर रहिए। और 18 लोगों को आपको खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है हर मंगलवार को। ठीक है। ठीक है, और 9 नंबर हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, बाकी सब तो है ही है इंपॉर्टेंट। बट इन नंबर्स को जो मैंने आपको पहले रेमेडी बताई है, कौन सी, मैनिफेस्टेशन वाली, वो ज़रूर करनी चाहिए, 3 जनवरी के लिए। 100% करनी चाहिए। ठीक ठीक है। है, करें, इनको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही मैंने आपके ही थ्रू 2 महीने पहले एक रेमेडी बताई थी चेक वाली, यस। जो 23 जनवरी को पूरी हो रही थी। उसमें कई लोगों का ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ चुका है। अच्छा। ठीक है, आप मैसेजेस देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑलरेडी मैसेज आया है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया था, हमें उतना ही अमाउंट का चेक मिला,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो रेमेडी करी, उनको एग्जैक्ट चेक मिला, उसके बाद वो हमसे कंसल्ट करने के लिए आए। वाओ। ठीक है, कंसल्ट करने आए, उनको हमने और रेमेडीज बताई, उनके और भी जल्दी चीज़ें हो गई। वाओ। तो हम जो यहाँ बताते हैं, जो हम बात करते हैं खुशी, ये तो है कि हम एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। हर किसी को हम तक पहुँचना या हमारा सब तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं करने का। करेक्ट। बट एनीवन हु इज़ लुकिंग फॉर लाइफ चेंजिंग रेमेडीज, कि अगर आज मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करना चाहता हूँ, मैं किसी और के जैसा नहीं बनना चाहता। वो हर किसी के अपना लेवल है, हर किसी की अपनी कॉलिंग है। मैं अपने आप के जो ऑप्टिमम पोटेंशियल है, जो मुझे लगता है घर बैठे बैठे कि मैं इससे तो बेटर हूँ, मुझे यहाँ तक तो पहुँचना चाहिए, वो कैसे अनलॉक करना है, वो आपका अनलॉक होता है थ्रू स्टडी ऑफ नक्षत्र, मून राशि, महादशा, अंतरदशा, योर नंबर्स, लोशो ग्रिड, नेम कैलकुलेशंस, एंड एट द सेम टाइम योर कार्मिक एक्शंस। ये सब अच्छा। जो पार्ट होता है, ये होता है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट। ठीक है, वैसे ही एक और हमने कैटेगरी बना दी है लोगों के लिए जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच सकते, उसमें है पर्सनल ईयर ट्रांसफॉर्मेशन। कि चलो जिंदगी को तो हम बाद में ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेकिन पहले जो साल आ रहा है इसको तो ट्रांसफॉर्म कर लें। लेट्स मेक इट द बेस्ट पॉसिबल ईयर। तो पर्सनल ईयर ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको क्या जानने को मिलेगा कि आप कौन है, ये साल आपको क्या करना है, व्हाट इज द कार्मिक ब्लॉकेजेस, और कौन से महीने में कौन सा काम करें तो उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। इफ़ यू हैव गॉट द ब्लूप्रिंट तो लाइफ आसान हो जाती है। डेफिनेटली। ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कहीं से भी जाएं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, पॉइंटर्स बताए, इसलिए मैंने आपको करिकुलम बता दिया अभी दोनों प्रोग्राम्स का, ताकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई हम तक पहुंचे। जो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। नंबर है 7310836108। व्हाट्सएप कीजिए, टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। जो भी आपकी बात होगी मुझसे डायरेक्ट होगी, थ्रू वीडियो कॉल होगी। लेकिन आप कहीं पे भी जाएं, ये क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए कि मेरा नक्षत्र क्या कहता है, मेरा मून साइन क्या कहता है, राशि क्या कहती है, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, और नहीं तो एटलीस्ट मेरा ईयर क्या कहता है, वॉच आउट द फेवरेबल मंथ्स एंड अनफेवरेबल मंथ्स, क्या करना है मुझे। एंड इट बिकम्स अ गाइडिंग लाइट। इट बिकम्स अ गाइडिंग लाइट। ठीक है, जेनेरिक है, आप नहीं आ सकते, मोर आप फॉलो कीजिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है कि आई कैन इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, तो ये दो चीज़ें कहीं से भी आप पता करें। जरूरी नहीं कि आप ऋषभ ग्रोवर से पूछें, कहीं से भी पूछें, लेकिन ये आप अपनी कॉपी में लिख के रखें। रोज़ सुबह जब भी आप डिसाइड करने लगे कोई भी चीज़, तो रेफर टू इट। इग्नोरेंस इज गुड बट गाइडेंस इज बेस्ट। करेक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप मैं चाहता हूँ कि सभी दर्शक इस चीज़ को ज़रूर समझें। जी सर, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हम ऐसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी लाइफ के बारे में इतना कुछ जान के हम अपने, इट्स लाइक यू सेड, हैविंग अ ब्लूप्रिंट। एक हमें रास्ता मिल रहा है जिस चीज़ का, कुछ भी अचीव करने का, लाइफ को बेटर करने का, तो रास्ता के बारे में जानना में क्या बुराई है। एब्सोल्युटली। एक क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस का यूजुअली आता है, इसलिए मैं पुट अप करना चाहती हूँ। हमारी ऑडियंस पूछती है कि ये जो आप प्रिडिक्शंस बताते हैं मूलांक वाइज, लेट्स से किसी का भाग्यांक 7 है, तो क्या वो मूलांक 7 वाली भी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, आपको अपने मूलांक के बेसिस पे ही रहना है। ठीक है, क्योंकि ये जो हैं ये मूलांक स्पेसिफिक बातें हम कर रहे हैं। यस। जब हम भाग्यांक की बात करते हैं तो भाग्य अंक, मूल अंक में क्या है, मूल अंक यानी आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस है, वो मूलांक के साथ मैच करेंगे। भाग्य अंक क्या हो गया कि आपके लाइफ इवेंट्स भाग्यांक के साथ मैच करेंगे। तो आपको जब भी भाग्यांक की बात करनी, देन यू शुड गो फॉर मोर डिफाइंड एंड पर्सनलाइज रीडिंग्स। ओके। अगर आप इतने इच्छुक हैं जानने के लिए कि मुझे मेरे भाग्यांक के हिसाब से चाहिए, मुझे मेरे मून साइन के हिसाब से चाहिए, नक्षत्र के हिसाब से चाहिए, देन गो फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स। अच्छा, नहीं तो गुमराह हो जाओगे। तो ये जो जनरल ओवरव्यू हम देते हैं मूलांक का, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू भाग्यांक, वहाँ हेल्पफुल नहीं है। नहीं, मूल अंक। अब किसी का भाग्यांक 7 है, उससे हो सकता है 20-30% बातें मैच हो जाएं, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, आप गुमराह हो जाओगे। एंड हाफ नॉलेज इज, हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। इट्स डेंजरस। आप मूलांक के बेसिस पे रहिए, ज़्यादा जानना है यू गो फॉर पर्सनलाइज रीडिंग्स, लेकिन आपने इसको मिक्स एंड मैच नहीं करना है, अपना मतलब नहीं निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो जितना पॉइंट टू पॉइंट आप बता रहे हैं फॉर एवरी मूलांक, दैट इज़ परफेक्ट फॉर देम। उससे ऊपर की नॉलेज की ज़रूरत है तो दे कैन कंसल्ट एनी एक्सपर्ट जो सही आपको गाइडेंस दे सकते हैं और एडवाइस दे सकते बिल्कुल। हैं। परफेक्ट। सो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ आवर एपिसोड फॉर जनवरी प्रेडिक्शंस जी। फॉर 2026। पहले महीने का था
थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर मुलांग को ही मेहनत करने की अब ज़रूरत है। 2025 के सेकेंड हाफ सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट अब दिस इज़ अ स्लो ईयर एंड अ ईयर ऑफ हार्ड वर्क। तो मेहनत करेंगे तो फल तो ऑफकोर्स मिलते हैं, बट स्लोली करना है, कंसिस्टेंटली करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है। और जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करने के लिए जैसे आप रेमेडीज़ बताते हैं, आप पहले ही गाइडेंस दे देते हैं कि आपको ये चैलेंज आ सकता है इस महीने में, तो हम उससे ओवरकम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो फॉलो करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक ज़रूर शेयर करिए। कोई मिस कर जाता है तो उनको ज़रूर शेयर करिए, उन्हें बताइए कि आपके मुलांग के लिए भी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके प्यार ज़रूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर वीक आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आता है नमा टॉक्स पे। कीप वॉचिंग, दिस इज़ योर होस्ट खुशी के गुन। थैंक यू। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावे, कुछ राज तेरे कट